नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अयोध्या में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक नेता मोईद खान ने एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत उफान पर है। योगी आदित्यनाथ ने सीधा आदेश दे रखा है कि मोईद को बख्शना नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब पीएम मोदी भी एक्शन की तैयारी में हैं और अयोध्या की बात आई है, एक बेटी की बात आई है, एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की बात आई है, तो पीएम मोदी भी एक्शन ले रहे हैं और ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि अब मोईद की हालत खराब है, या यूं कह सकते हैं कि मोईद का काम तमाम करने की तैयारी है। काम तमाम कैसे होगा? उसकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी, उसकी संपत्तियां जमींदोज कर दिया जाएगी और उसे कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी कड़ी में अब पीएम मोदी के आदेश के बाद तमाम बीजेपी नेता अयोध्या पहुंचे हैं। जी हां, खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ है। दरअसल अयोध्या में जिस तरीके से मोईद ने एक दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में दहाड़ते नजर आए और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक्शन होगा। उसके बाद बुलडोजर चला। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी के आदेश के बाद तमाम राज्यसभा सांसद अयोध्या पहुंचे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा है, जहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्हें सांत्वना भी देगा और ये उन्हें विश्वास दिलाएगा कि बीजेपी उनके साथ है। इसीलिए अब अयोध्या में राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच तमाम बीजेपी के राज्यसभा सांसद पहुंचे, जिसमें से उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। उन्होंने बयान भी दिया है, क्या कुछ कहा अभी सुनाएंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से अब अयोध्या की राजनीति गरमा रही है, उसके बाद अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी बैकफुट पर हैं, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है और कह रही है कि जो लोग डीएनए टेस्ट कराने का मांग कर रहे हैं आरोपी का, वो वही लोग हैं जो पहले कहा करते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है जब कोई दरिंदगी का मामला आता है तब। दरअसल मुलायम सिंह यादव, जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने एक वक्त ऐसा ही बयान दिया था जब एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब उसी तरीके से बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है और मोईद के फेवर में दिया जा रहा है। शिवपाल यादव हों, रामगोपाल यादव हों, अखिलेश यादव हों, सब यही कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए और किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। फैजाबाद से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी यही राग अलाप रहे हैं, जिसके बाद खूब राजनीति हो रही है। और इसी बीच बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा है, जहां से वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं और अखिलेश यादव से तमाम सवाल किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पीएम मोदी के एक्शन के बाद तमाम राज्यसभा सांसद अयोध्या पहुंचे हैं, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल अभी सुनिए कि क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा बीजेपी राज्यसभा सांसद जो अयोध्या पहुंचे हैं, दिनेश शर्मा ने। और इस खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। जो वहाँ पर पीड़ित है उनका जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाए, 5 से 25 लाख करने की वो वहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी? देखिए, पीड़ित को जो न्याय है उसमें अपराधियों को दंड, ये पहली प्राथमिकता है। रुपये से उनकी पीड़ा को नहीं दूर किया जा सकता। सरकार तो उनके साथ ही है, जो भी कुछ मदद होगी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनकी करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जिस दर्दनाक तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ में अति पिछड़े वर्ग से जो आते हैं उसके साथ में इस प्रकार का कृत्य हो, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उसके साथ गलबैया कह रहे हों अपराधी के साथ में, कंधे पे हाथ रख के उनकी फोटोएं हों साथ में चलने का, और बजाय उस अपराधी को दंड देने की मांग के ये मांग करें कि डीएनए कराया जाए। अब पीडीए नहीं है, अब डीएनए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हास्यास्पद और निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार है। समाजवादी पार्टी को, कम से कम उनके नेताओं को, उस व्यक्ति को जो उनके दल से जुड़ा हुआ है, उसने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित के साथ खुलकर आना चाहिए।